कालू कौवा किताबों की दुकान पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। कालू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तभी किताबों की उस दुकान में एक सुंदर कवि आती है, जिसने आंखों पर चश्मा पहना था, बालों में फूल लगाया था और गुलाबी गुलाबी झुमके पहने हुए थे। कालू तो उसे बस देखता ही रह जाता है और अपनी किताब उल्टी पकड़ लेता है। आहा, क्या चश्मा है, क्या झुमके हैं। लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आसमान से सीधे बुक डिपो पर लैंड कर गई हो। ये ले भाई साहब, ये लिस्ट है, जल्दी से ये किताबें निकाल कर दे दे, वरना ऑटो वाला चला जाएगा और उसका किराया मीटर की तरह भाग रहा है। हाँ हाँ भाई साहब, जल्दी से इस सुंदर कवि को किताबें निकाल कर दो, वरना ऑटो वाले के चक्कर में इनकी झुमकी हिल जाएगी। गोरी कवि एक तिरछी नजर कालू की तरफ देखती है और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ करके हाँ करती है। दुकानदार गोरी को किताबें एक बैग में डाल देता है और गोरी किताबें लेकर मटकती हुई दुकान से चली जाती है। वैसे कौन थी ये हुस्न की मल्लिका भाई साहब? क्या पता कालू भाई, पक्षी आते हैं, किताबें लेकर चले जाते हैं, हमारा तो यही काम है। अरे भाई साहब, आपका तो काम है, लेकिन ये मोहतरमा तो हमारा दिल ही चुरा कर ले गईं। वैसे क्या ये रोज आती हैं? अरे नहीं भाई, हफ्ते में बस एक बार ही चक्कर लगाती हैं। हाय, अब पूरे 7 दिन तक मुझे बिना चश्मे और झुमके के गुजारा करना पड़ेगा। न जाने अब दोबारा कब मुलाकात होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा अपने जिगरी दोस्त भौरे के पास बैठा हुआ था। तो बताओ कालू, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, उसके चश्मे का फ्रेम बहुत जबरदस्त था। कालू, मैं यहाँ अपने घोंसले के प्लम्बर की बात कर रहा हूँ और तुम चश्मे के फ्रेम में घूम रहे हो। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम ढंग से कोई बात नहीं सुनते। पता नहीं किस कवि के ख्यालों में खोए रहते हो। यार भौरे, तुझे तो पता है मुझे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। कुछ दिन पहले दुकान पर एक सुंदर कवि देखी थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नजर नहीं आई। फिर तो लगता है वह हमारे जंगल की नहीं होगी, किसी दूसरे जंगल की होगी। अगर तू कहता है तो मैं डिटेक्टिव बनकर उसका पता लगाऊं? हाँ भौरे भाई, अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे रोज एक मुफ्त समोसा खिलाऊंगा। बस तू उसका पता लगा दे। तो फिर समझ ले, तेरा काम हो गया। मैं आज ही आसपास के जंगलों में चेकिंग करता हूँ, बस हुलिया बता दे उसका। लंबी सी चोंच थी उसकी, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा, बालों में लाल फूल और कानों में चमकीले गुलाबी झुमके। बस बस कालू, इतनी निशानी काफी है। ऐसी कवि पूरे इलाके में एक ही होगी। भौरा कौवा उड़ता है और दूसरे जंगल पहुंच जाता है। अभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठा ही था कि उसे नदी से पानी भरती गोरी नजर आ जाती है। अरे वाह, आंखों पर चश्मा भी है, बालों में फूल भी है और गुलाबी झुमके भी। जाकर सीधे बात ही कर लेता हूँ। अभी पेड़ से नीचे उतरने की सोच ही रहा था कि गोरी पानी का मटका लेकर वहाँ से उड़ जाती है। भौरा घबराहट में नीचे आता है तो वहाँ गोरी की सहेली पारो कवि बैठी थी। ओ भाई साहब, अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मेरी दोस्त को ऐसे क्यों घूर रहे थे? कौन हैं आप और क्या हमारे जंगल में डाका डालने आए हैं? अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं तो शरीफ घर का उड़ता हुआ परिंदा हूँ। वो असल में आपकी जो सहेली है ना, वह मेरे एक बहुत ही रईस दोस्त को बेहद पसंद आ गई है। अच्छा, पर मेरी सहेली गोरी बहुत ही नखरेबाज और अमीर खानदान की है। वो किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करेगी। उसे तो बस कोई करोड़पति पक्षी ही चाहिए। क्या तुम्हारा दोस्त अमीर है? अमीर? अरे बहन जी, अमीरी तो हमारे दोस्त के घर का पानी भरती है। उसकी अपनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, खुद की पर्सनल कार है और घोंसले के हर कमरे में डबल कूलिंग वाला एसी लगा हुआ है। अरे वाह, बस ऐसा ही दामाद तो बोरी के लिए चाहिए था। तो फिर देर किस बात की है? बेरी के बड़े पेड़ पर मेरी दोस्त का घर है। कल ही गाजे बाजे के साथ रिश्ता लेकर आ जाओ। भौरा खुशी से झूमता हुआ वापस अपने जंगल उड़ता है और अगली सुबह कालू को ये खुशखबरी सुनाता है। क्या रिश्ता पक्का कराया? पर भौरे, तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि मेरे पास गाड़ियां हैं, जमीनें हैं और घर में एसी है? भाई, जमीन के नाम पर मेरे पास सिर्फ 4 गमले हैं और एसी तो दूर की बात, मेरे पास ढंग का पंखा भी नहीं है। अरे यार कालू, तू भी कितना भोला है। वह कालू कबूतर है ना, वह शादी ब्याह के लिए सामान किराए पर देता है। उससे एक ऐसी और कुछ बढ़िया सामान कुछ दिनों के लिए किराए पर ले आते हैं। शादी के बाद सब संभाल लेंगे।
लेकिन भाई, बाद में जब उसे मेरी गरीबी का पता चलेगा तो वो मेरी चोट से मेरा हुलिया बिगाड़ देगी। अरे यार, उसकी सहेली कह रही थी कि गोरी खुद बहुत अमीर है। जब वह शादी करके आएगी तो अपने साथ बहुत सारा दहेज और पैसा लाएगी। फिर तू असली ऐसी खरीद लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बात तो तेरी पते की है भौरे। चलो, किराए का एसी ही सही, शादी तो पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ गोरी के घोंसले में पारो उसे पट्टी पढ़ा रही थी। गोरी, मैंने उस लड़के के बारे में खूब छानबीन की है। लड़का महा अमीर है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, गाड़ियां हैं और घर में 24 घंटे एसी चलता है। क्या सच में उसके घर में एसी लगा है? आहा, मेरी तो लॉटरी लग गई पारो। अब मुझे इस गर्मी में पंखा झलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अब महारानी की तरह ऐश करूंगी। फिर कालू कौआ ठाट बाट से बारात लेकर गोरी के घर जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गोरी नई नवेली दुल्हन बनकर कालू के घर आती है, जहां दीवार पर किराए का एसी टंगा हुआ था। आहा, कालू जी, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपके घर में एसी लगा है। मुझे तो बिना एसी के रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, वरना मेरी स्किन खराब हो जाती है। हाँ जी, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लगवाया है। हे भगवान, इस एसी का किराया प्रति घंटा 100 रुपए है। जल्दी ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन मजे में गुजरते हैं। कालू रोज बहाना बनाकर सुबह घर से गायब हो जाता, ताकि गोरी को उसकी सच्चाई का पता न चले। लेकिन एक दिन गोरी बाजार में अपनी सहेली लूसी से मिलती है। और लूसी बहन, कैसी हो? देखो मेरे पति कितने अमीर है, पूरा दिन एयर कंडीशनर में रखती है मुझे। क्या अमीर? अरे गोरी, कौन से सपने देख रही हो? वो कालू कोई अमीर वमीर नहीं है। वो तो सारा दिन धूप में ऑटो चलाता है और जो पैसे बचते हैं उनसे बस किताबें खरीद कर पढ़ता है। क्या ऑटो चलाता है? और वो एसी? अरे, वो तो कबूतर की दुकान से किराए पर लाया हुआ है। 2 दिन में कबूतर उसे वापस उखाड़ कर ले जाएगा। गोरी गुस्से से लाल पीली होकर सीधे घर आती है, जहां कालू किताब पढ़ रहा था। गोरी आते ही कालू के हाथ से किताब छीनकर फेंक देती है। तो मिस्टर ऑटो ड्राइवर, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अमीर हो। ये एसी भी किराए का है और ये घर भी टूटने के कगार पर है। तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा, और तुमने जो मुझसे झूठ बोला था उसका क्या? तुम्हारी सहेली पारो तो कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी रईस हो, लेकिन तुम्हारी असलियत भी मुझे पता चल गई है। तुम जो उस दिन दुकान पर किताबें खरीदने आई थी, वो पढ़ने के लिए नहीं थी। तुम तो हमारे जंगल की सस्ती किताबें खरीदकर अपने जंगल में 3 गुना मुनाफे पर बेचती हो। तुम भी कोई अमीर नहीं हो। ओह, तो तुम्हें मेरी ब्लैक मार्केटिंग का पता चल गया? हाँ, अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है और मेरी तुम्हारे सामने। दोनों ही 1 नंबर के धोखेबाज निकले। वैसे कालू जी, गुस्सा छोड़ो। जब दोनों की पोल खुल ही गई है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस पार्टनर बन जाए। मैं किताबें ऐसे ही लाकर महंगे दामों में बेचती रहूंगी। बहुत तगड़ा मुनाफा होता है। अरे वाह गोरी, ये हुई ना समझदारी वाली बात। बिजनेस का आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। आइडिया तो ठीक है कालू जी, लेकिन कबूतर अपना किराए का एसी भी निकाल कर ले गया और हमारा ये पुराना घर भी टूट गया है। पहले हमें रहने के लिए एक नया और मजबूत घोंसला बनाना होगा। तुम चिंता मत करो गोरी, अब हम अपना नया घर पेड़ पर नहीं बल्कि एक बड़े से नारियल के अंदर बनाएंगे। वह बहुत टिकाऊ होता है। अरे हाँ, मेरी माँ ने भी एक बार नारियल के अंदर घर बनाया था। आंधी तूफान में भी वह टस से मस नहीं होता था। अगली सुबह कालू कौवा कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर और मजबूत नारियल का घर तैयार करता है। दोनों कौवे उस अनोखे नारियल के घर में रहने लगते हैं। अब गोरी कवि किताबें खरीदकर जंगल में ऊंचे दामों पर बेचने का काम शुरू करती है। किताबें ले लो किताबें, ज्ञान की चाबी, अक्ल की तिजोरी। जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कौवे जैसा ऑटो चलाएगा। किताबें ले लो किताबें। अरे गोरी बहन, इस किताब की क्या कीमत है? सिर्फ 500 रुपए भाई साहब। 500 रुपए? कल तो यह दुकान पर 50 रुपए की मिल रही थी। अरे भाई साहब, यह स्पेशल एडिशन है। इसे पढ़ने से दिमाग में डायरेक्ट एसी जैसी ठंडक पहुंचती है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो।
गोरी के इस मजेदार और चालाकी भरे अंदाज से बहुत सारी किताबें बिक जाती है और दोनों को बहुत फायदा होता है। शाम हो जाती है और कालू वहाँ आ जाता है। गोरी, चलो अब घर चलें। शाम हो गई है और आज तो बम्पर मुनाफा हुआ है। इस पैसे से हम सचमुच का एसी खरीदेंगे। हाँ कालू जी, और इस बार कबूतर को किराए के लिए तरसाना नहीं पड़ेगा। इस तरह दोनों चालाक कौवे एक दूसरे की पोल खुलने के बाद भी मजेदार तरीके से मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इत्तेफाक में बरकत है और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में सब बच्चे मेरा फटा हुआ बैग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे टिफिन में भी सिर्फ एक चने का दाना होता है। गुड़िया बेटी, मैं पक्षियों के घर में इसीलिए तो काम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज दिला सकूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मम्मा, आप पापा को अभी कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे एक नया बैग चाहिए और हमें बहुत सारे पैसे देकर जाएं। बनी बेटी की ये बात सुनकर रानो चिड़िया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली थी और रानो चिड़िया ने अभी तक ये बात अपनी बेटी गुड़िया को नहीं बताई थी। गुड़िया बेटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज गोरी मालकिन से पगार लेकर आऊंगी और आपको न्यू बैग लेकर दूंगी। गुड़िया वही फटा पुराना बैग डालकर स्कूल के लिए निकल जाती है और मम्मा चिड़िया अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि उसके पापा ने तो दूसरी शादी कर ली है। मानू जी, आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो पलटकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। आप तो कहते थे कि आप मुझे रानी बनाकर रखोगे। रानो चिड़िया ऐसे ही रो रही थी कि उसका एक आंसू नीचे गुलाब के फूल पर गिरता है। जैसे ही रानो चिड़िया का वो आंसू गुलाब के उस फूल पर गिरता है, तेज रोशनी उस फूल से निकलती है और परी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। मैंने सुना चिड़िया, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी। तुम बिल्कुल निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप मुझे कुछ मत कहना। मैं बुरी नहीं हूँ, बस मैं गरीब हूँ। नहीं रानो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दूर पहाड़ों के पास एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ की खोखल में एक सोने का हार है। जाओ और उस पेड़ से वो सोने का हार ले लो। रानो और परी की ये बातें घास में छिपा कालू कौवा सुन रहा था। जैसे ही परी वहाँ से गायब होती है, कालू जल्दी से रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, गोरी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी दवा देनी है। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो कालू कौवे के साथ उसके घर आती है। लेकिन कालू भैया, गोरी बहन तो ठीक लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि यह बीमार है। नहीं रानो, गोरी बीमार है। तुम ऐसा करो, रसोई से जाकर दवा की बोतल उठाकर लेकर आओ, जो मुझे बुलबुल ले दी थी। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता। वो कालू कौवे की वो चाल नहीं समझती और रसोई से दवा की वो बोतल लेने चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया रसोई में जाती है, कालू कौवा बाहर से रसोई का दरवाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है। कालू, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ बताओ। गोरी, पहाड़ों के पास बड़ा पेड़ है और उस पेड़ की खोखोल में एक सोने का हार है, जो बहुत ही बेशकीमती हार है। क्या सच में कालू जी? फिर तो मैं अभी जाती हूँ और वो हार लेकर आती हूँ। हम अमीर हो जाएंगे। हाँ गोरी, जाओ। मैं इस चिड़िया पर नजर रखता हूँ और तुम जल्दी से जाकर वो हार लेकर आओ। दोनों दुष्ट कौवे चिड़िया को रसोई में बंद कर देते हैं और लालची काले मन वाली गोरी वो सोने का हार लेने पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। फिर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाती है। गोरी कौवी जब पेड़ के पास जाती है तो उस पेड़ से आवाज आती है, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? जी पेड़ जी, मैं वही सोने का हार लेने आई हूँ। क्या तुम लालची हो? नहीं, मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं तो गरीबों की मदद करने वाली हूँ। मैं अपना सोने का हार ऐसे ही किसी पक्षी को दूंगा जो तुम्हारे जैसा अच्छा और साफ दिल का होगा। फिर पेड़ की उस खोखल से एक चमक के साथ
एक सोने का हार बाहर आता है। गोरी कौवी वो हार जल्दी से अपने गले में पहन लेती है, लेकिन गोरी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है वो तो पत्थर की मूरत बन जाती है। इसका मतलब यह कौवी असलियत में अच्छी और साफ दिल नहीं थी। इधर लूसी ने खीर बनाई थी और वो खीर देने अपनी दोस्त गोरी के घर आ रही थी और रसोई के अंदर जाती है। अरे रानो बहन, आप इन कौवों की रसोई में क्या कर रही हैं? बहुत बुरे हैं ये कौवे लूसी बहन। फिर रानो चिड़िया लूसी को पूरी बात बताती है। लूसी और रानो कौवों के घर से निकल कर आती हैं और उसी पेड़ की तरफ जाती हैं। यह देखें लूसी बहन, यह गोरी यहाँ बैठी है। जरूर यह वही हार लेने आई होगी। गोरी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। लेकिन गोरी तो पत्थर की मूरत बनी हुई थी, वो कोई जवाब नहीं देती। लूसी बहन, गोरी बहन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? इन्हें क्या हो गया? तभी पेड़ से आवाज आती है, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? जी जी पेड़ जी, मुझे उस गुलाब के फूल से निकली हुई सुंदर परी ने भेजा है। क्या तुम अच्छे मन की हो और साफ दिल की हो? जी जी पेड़ जी, मैं अच्छे मन की हूँ और साफ दिल की हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। फिर उस पेड़ की खोखल से वही सोने का हार फिर से निकलता है। रानो चिड़िया उस हार को पहनती है। अब मैं अपनी बेटी को नया बैग लेकर दूंगी, बुक्स लेकर दूंगी। इसका मतलब तुम वाकई अच्छे मन की हो। अगर तुम लालची होती तो तुम भी पत्थर की मूरत बन जाती, इस कौवी की तरह। पेड़ जी, मैं जानती हूँ ये कौवे बहुत बुरे हैं, लेकिन यह हमारे ही जंगल के पक्षी हैं और हमारी दोस्त भी है, यह गोरी। प्लीज आप इसे ठीक कर दो। फिर पेड़ रानो चिड़िया के कहने पर गोरी कौवी को फिर से ठीक कर देता है। रानो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है शायद मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर लूसी, गोरी और रानो वहाँ से उड़ती हैं। रानो चिड़िया को वो जादुई सोने का हार मिल गया था और गोरी को एक अच्छी सीख। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।